मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अहिंसा विश्व भारती एंड वर्ल्ड पीस सेंटर। इस समय मैं पूना में G20 इंटरफेस समिट में भाग लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, MIT पीस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में। तो सर, आपके कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन या होप है इस इंटरफेस G20 से? देखिए, G20 इंटरफेथ को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, और वो अहमियत इसलिए देता हूँ कि आज विश्व के जो हालात हैं और विश्व के अनेक भागों में धार्मिक असहिष्णुता चरम पर है। ऐसे माहौल में G20 के अंतर्गत इंटरफेस समिट की बहुत अधिक अहमियत बढ़ जाती है। नंबर 2, जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लंबे काल से न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें असमय में विधवा हो गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। और वस्तुतः युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ इंटरफेथ लीडर जब एक साथ सह आसन सह चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, आपको कोई ऐसा चैलेंज लगता है जो हमें फेस कर रहे हैं इंटरफेथ के मामले में, और उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे या हम उससे ऊपर कैसे आएंगे? देखिए, पूरे विश्व की जो बड़ी समस्याएं हैं, एक है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी समस्या है हिंसा और आतंकवाद। तीसरी समस्या है हमारी दो दुनियाएं हो गई है, गरीब की, एक अमीर की, अभाव की, असमानता की, और चौथे में धार्मिक असहिष्णुता की। मैं समझता हूं, और खास करके भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूं, हमारे यहाँ प्रतिदिन लाखों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि उपासना के स्थानों पर जाते हैं। और हम जैसे धर्मगुरु, इंटरफेथ लीडर अपने पास आने वाले अनुयायियों का सही मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। और इसलिए चुनौती के रूप में ये समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन हमें समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसलिए G20 इंटरफेस समिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, आपके पास कुछ ऐसा बोलने के लिए हमारे लिए, हमारी जनरेशन, हमारे यूथ के लिए कुछ है आपके पास? देखिए, यूथ, युवा, मेरी दृष्टि में हमारे शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, अगर शरीर का मेरुदंड अस्वस्थ हो जाए तो सारा शरीर लड़खड़ाते देर नहीं करता। ठीक उसी तरह से समाज में वो स्थान युवाओं का है, और युवाओं में मैं बहुत ही आशा की किरण देखता हूँ। और बल्कि मैं ये कहता हूँ, बहुत जोर देकर के, जवाबदारी के साथ, किसी गवर्नमेंट की बदौलत नहीं, किसी पार्टी की सरकार की बदौलत नहीं, लेकिन मेरे देश के जो युवा हैं, इस युवा शक्ति की बदौलत मैं ये भविष्यवाणी करने में समर्थ हूँ कि आने वाले 2030 और 40 के कालखंड में भारत एक विश्व शक्ति बनेगा। न केवल आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि से उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा, मेरी युवा पीढ़ी का होगा। इसलिए युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये समय सांस्कृतिक प्रदूषण का युग हो गया। पहले किसी शहर में, किसी गांव में एक आधा सिनेमा हॉल होता था, आज हर घर का हर बेडरूम वो रूप धारण कर चुका है। और ये सांस्कृतिक प्रदूषण, ये दिए और तूफान की लड़ाई है। और इस दिए और तूफान की लड़ाई में दिए को बचाने का दायित्व
युवाओं को उठाना होगा, वरना जो है हमारी महान संस्कृति उसके सामने एक चुनौती है। और उस आप संस्कृति से बचाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। ये मेरा युवाओं से खास संदेश है, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। और आज उस वैचारिक प्रदूषण से, जबकि हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है, किंतु आज उस संस्कृति के सामने भी एक चुनौती है। और हमें अपनी उस महान संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का दायित्व निभाना है। और इसलिए मैं युवाओं से अपील करता हूं, आइए हम अपनी महान संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने आप को जो है न्योछावर करने के लिए तैयार रहें।